अच्छा ये फरमाइए, ये वाकई इमरान खान साहब ने मैं कहता हूँ हो सकता है महीनों वो इनके अपने चट्टे बच्चे खोल देंगे। रुकिए कादर साहब, जी बिल्कुल ठीक, रुकिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी 5-6 महीनों। जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। उन्होंने मतलब ओवरऑल जो बातें की हैं, देखिए ना जो बातें की है ना, उन्होंने कहा है कि ये मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है। देखें वजह क्या है, वजह ये है कि कर्जे पे कर्जे चढ़ाते चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन्होंने लानी नहीं है क्योंकि इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। इनके कहने पे ना किसी ने इन्वेस्टमेंट लेनी है ना किसी ने लेकर आना है। ओवरसीज इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ओवरसीज का इनका राइट ऑफ वोट उन्होंने पहले खत्म कर दिया और उसके बाद उनके खिलाफ जो बातें की। और आज देखें जब तक एक मुस्तहकम पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगी। सपोर्ट की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में आपकी है। तो चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि ईंट मार दो। देखिए पहली बात तो मैं इस बात पे कर दूं, इस बात को मैं कर दूं ना, पहले इस बात को खत्म करके आगे जाता हूं ना। इस पे उन्होंने ये बड़ी तफसील से डिस्कस किया। मैं मीडिया के साथ जब बात की, मैं मौजूद था वहीं, उन्होंने कहा कि देखो ये मजीद इन्होंने बिजली गैस की कीमतें बढ़ानी है, इन्होंने फिर सूद देने के लिए फिर ये कर्जे लेके कर्जे के ऊपर कर्जे, ये कोई मसले का हल नहीं है। देखें सबसे पहली बुनियाद है सियासी इस्तेकाम ख़त्म करें, इस्तेकाम लाएं। सियासी इस्तेकाम के लिए जरूरी है जिसको पब्लिक सपोर्ट, जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया है उनको वो दे। इन्होंने कहा गवर्नमेंट बना लेते, और इसलिए पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन था, किधर ऑप्शन था, किधर ऑप्शन था, पीपल्स पार्टी के साथ मिलते गवर्नमेंट बना लेते। ये क्या बात है कि भाई जिन्होंने हमारी सीटें कब्जा की हुई हैं, नून हो या पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, हम उनके साथ बैठ करके आए जी, हम जो प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़े हैं, आज 80% 90% अवाम हमारे साथ खड़ी है, हम 180 सीटें सुने, हम 100 सुने ना, हम 180 सीटें अपनी जो लेके बैठे हुए हैं, मेरे समेत मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने खुद जीता हुआ कि मेरी 180 सीटें, भाई मैं बैठा हूं ना, मेरे आवाम मेरी 125 सीट। देखें हम आज ये कहते हैं, अब कहने से तो नहीं होता ना, टोटल 25 सीटें। देखें आज ये भी तफसील से उन्होंने बयान किया, जब रात को उन्हें विक्ट्री स्पीच के लिए तैयारी करके बैठे थे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ घर चले गए, अगले दिन उनको वापस लाया गया। टोटल 25 सीटें हैं उनके पास, सारी सीटें वो हारे हुए हैं। अफजल पहाड़ से हारा है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हारा है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, और उधर वाली तो डिक्लेयर ही हो गई है ना, उधर से मरियम नवाज हारी है। इस्लामाबाद के 3 हल्के ये हारे हैं, पिंडी डिवीजन सारा ये हारे हैं, पंजाब के 90% सीटें ये हारे हैं, जिसका सारा हम क्या मांग रहे हैं मुझे बताएं। हम सिर्फ एक बात मांग रहे हैं, जुडिशियल कमीशन बेज़ाब्तियां हुई हैं, वैसे सिर्फ बेज़ाब्तियों तक काम नहीं रहा। देखें काम उससे आगे चला गया। इतनी बेईमानी, डाकाजनी जो इस सिलेक्शन में हमने देखी है, तारीख में कभी नहीं। अच्छा लग रहा है आज आपको? नहीं, हमें तो कभी कोई अच्छा नहीं लगता ना कोई बुरा लगता है। हम एक प्रिंसिपल स्टैंड की बात करते हैं। जो शख्स देखे ना फॉरेन कंट्रीज में भी, जो शख्स हमारे मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक करेगा, हम उसको कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई प्रिंसिपल स्टैंड की बात करे, हम उसको कहेंगे ये बात दुरुस्त है। हमने बात को देखना है, हमने ये नहीं देखना कि आज वैसे ख्वाजा आसिफ साहब की आपने एक उनका था 60 था किसी चैनल में, आपने पाकिस्तान तहरीक साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पे उसको आज शेयर भी किया और कहा जी ख्वाजा साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो वैसे आपका दिल बड़ा बड़ा हो रहा है। ये फरमाइएगा राणा साहब, ये गवर्नमेंट कह तो रहे हैं इमरान खान साहब के जी 6 महीने में चली जाएगी, कि वाकई कोई चांस है जाने का? नहीं, ख्वाहिश और इजहार करना उसका अपने अपोनेंट की हुकूमत के जाने का कोई बैन तो नहीं है। खान साहब ने वहाँ पे ये कहा कि मेरे पास डॉलर लाने का एक तरीक़ाकार मौजूद है कि ओवरसीज़ मेरे साथ है। मुझे नहीं पता वो ओवरसीज़ 10 साल में KP में उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, और क्योंकि 900 अरब रुपए के कर्जे चढ़ गए बगैर कोई प्रोजेक्ट सामने आए। उन्होंने विफाक में बेमिसाल कर्जे लिए, उसमें ओवरसीज़ नहीं आए, जबकि ओवरसीज़ को अपील करते रहे खान साहब। ठीक है, अब ये जो नुस्खा होता है ना बाहर बैठ के बेचने का, वो उनको आता है। जैसे उन्होंने साइफर का चूरन बेचा, पाकिस्तान के अंदर बिक गया, लेकिन आज जिसको खुद PTI ने इतना चढ़ाया था, उन्होंने कहा जी झूठ है, इसमें कोई साजिश नहीं थी। आप पाकिस्तान के अपने सफीर ने भी ये बात कह दी, लेकिन उन्होंने इस तरह धांधली पे भी नहीं की। उन्होंने कहा कि वो बेज़ाब्तगी, इलेक्शन वाले दिन को उन्होंने भी कहा कि वो ठीक था, ठीक है, इंटरनेट और वो बंद था, पोलिंग को इलेक्शन ठीक हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट है उसके अंदर उसके बाद वो ऐसे ही है जैसे हमारे पास पहले बिल्डैट की रिपोर्ट भी आई है कि 2018 का इलेक्शन भी 40 नंबर लेके आया था और 2024 का इलेक्शन भी 40 नंबर ले सका। ये फाफर और पटेल ने तो ये कहा, जो कुछ कहा है वो भी इधर आगे चले ना। शोएब साहब, मैं अपनी बात कर लूं ना, मैंने आपको मेरी बात सुने ना, कि इशू ये है कि जब आपको अपनी बात के ना सुनने का हौसला करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक बात कर रहा हूं कि उनका खान साहब का ये राइट है, वो जेल में
6 महीने कहे हैं, वो हो सकता है 3 महीने कह देते, लेकिन खान साहब ने जो खत लिखा IMF को, उसका नतीजा आज सुबह उनसे से पहले 1.1 बिलियन डॉलर IMF ने पाकिस्तान को दे दिया। तो क्या माना उन्होंने? ये अवाम के एतमाद को माना ना कि एक हुकूमत है जिसने इंप्लीमेंट किया, पहले जाने से पहले वो प्रोग्राम लाए। IMF गवर्नमेंट को मान रही है, वजीर खजाना को मान रही है, नहीं सबको मान रहे हैं। उन्होंने एक एतमाद का पाकिस्तान पे इजहार किया है कि पाकिस्तान को, आज ब्रीफिंग में भी हुआ और IMF का लेटर भी ये कहता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये जज्बात हैं, स्टार्ट है, अभी तो सदर साहब की तकरीर आनी है, मुश्तरका इजलास में भी नए रंग नजर आएंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे, थोड़ी सी चल रही है बात। अच्छा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बेसिकली इमरान खान साहब का ख्याल ये है, पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मंदो खैर साहब, आपकी तरफ आना है सर। ये इमरान खान साहब ने पेशेन गोई की है कि ये गवर्नमेंट 5-6 महीने चलेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसलिए इसे ज्वाइन नहीं किया कि इसे पता था कि गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। तो इसके साथ ये भी बता देते कि गवर्नमेंट जाएगी कैसे, ये भी साथ बता देते। गालबन किसी पीर या जादूगर ने उनको बताया होगा कि ये गवर्नमेंट चाहे 5-6 महीने की। भाई जब आप अंदर हो तो गवर्नमेंट को कौन पलटाएगा, पहला सवाल। दूसरी सवाल ये कि आपने डोनाल्ड लू के हवाले से बड़ी जबरदस्त बात की है, और वो प्रोग्राम में भी देख रहा था, जितना देख सकता लाइव वो उसने तो साफ साफ इनकार कर दी कि सब झूठ है। लेकिन एक लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान की अमेरिकन जो जिली कमेटी है उसके सामने बड़े तफसील से उसकी बयान किए है, और ये भी कहा कि 40 साल से जो अफगानिस्तान के ऊपर जो यलगार हो रहे हैं, या अफगानिस्तान में खुद भी इसने अपना मुल्क भी नाम जाहिर नहीं किया है, उसमें यह साथ कहा गया कि पाकिस्तान ने बड़े नुकसानात उठाए और इस जंग के हवाले से फिर अफगानिस्तान 40 साल से जिस हाल में है, ये सारी चीज़ें बड़े तफसील से बताई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा है मेरे हिसाब से। बाकी इलेक्शन के ऊपर धांधली के तो मैं भी कहूँगा धांधली हुई है, मेरे हल्के में धांधली हुई है, बहुत सारे लोगों को एतराज़ात होगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन क्या ये धांधली सिर्फ पंजाब, खैबर बलूचिस्तान या सिंध में हुई है, पुख्तनख्वा में नहीं हुई है? जहाँ से ये लोग जीते शोएब शाहीन साहब की पार्टी, तो वहाँ धांधली नहीं हुई है। और जो इनका CM साहब सुल्तान राय बना हुआ है, तो ये पता नहीं अब कितने दिन और डायलॉग बाजी करेगा। लेकिन वो जो पहले वो कह रहे हैं कि ईंट मार दे सर में और मेरा नाम ले कि उसने कहा था CM ने। बड़ी दिलचस्प आप मुझे बताओ, एक सोशल मीडिया में चौधरी साहब जी मंदो खैर साहब जी बताइए। मैं एक चीज ये कह रहा था कि एक तरफ तो उन्होंने सोशल मीडिया में और हमारे नौजवान नस्ल को उन्होंने गाली गलोच पे और बदतमीजी पे उकसाया और बाकायदा ट्रेनिंग दी है। आज आप सोशल मीडिया पे देख के बंदा कोई पोस्ट नहीं लगा सकता है, कोई बात नहीं कर सकता है, किसी की इज्जत किसी की महफूज नहीं है इन्हीं की तरबियत की वजह से। अब इनका CM कहता है कि पत्थर उठाओ सर पे मारो, तो अब ये देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में किसका सर फटा जाएगा और उसके जिम्मेदार कौन होगा। और क्या अली अमीन गंडापुर साहब ये बता सकते हैं आज रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जन्मी है, जो रिश्वत चल रहा था तो वो चेयरमैन बन रहे हैं, और एक साइड पे ईंट होगी, दूसरी साइड पे गंडासा होगा। ये भी आप देखिएगा। शोएब शाहीन कौंसिल की मीटिंग भी हो रही है पहली, और जिसमें निगरान वजीर आजम भी आएंगे, सारे प्लान है, कुवैत वाले आ रहे हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान ने माशी तौर पे आगे तो निकलना है। हाँ, निगरान वजीर आजम, साबिक निगरान वजीर, मैंने कहा शायद निगरान, तो वो भी बुनियादी तौर पे ये वो नहीं है ना कि इमरान खान चले गए हैं तो दूसरे से कुट्टी हो गई है। वो बुला रहे हैं कि जी आपने 6 महीने में क्या काम किया, वो बता के जाएंगे फैसिलिटेशन काउंसिल में, ब्रीफिंग करेंगे आपस में। वो जो कि दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसडर कब इलेक्ट होता है, नवंबर में, कब लेता है जाके, मतलब एक सिस्टम चलता है ना, उसको बताया जाता है। ये नहीं है कि मैं तो डायरी लेके निकल गया, पता लगा उधर की निकला, कुछ भी नहीं, पाकिस्तान चाहिए कुछ नहीं। इशू यही है कि जी अब पाकिस्तान के लिए बात करनी पड़ेगी। खान साहब का प्रेशर है, रहेगा। कल इनके अपने KP के चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, उसमें फैसिलिटेशन काउंसिल में आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उनको बुलाया तो फौरी तौर पर तैयार हो गए। अच्छी बात आना चाहिए, हम तो उसके हक में। मंदो खैर साहब ये फरमाइए सर, ये अब उस पे आते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, एक मैनेजमेंट का उन्होंने नया सिस्टम दिया है कि जहां से रिश्वत मांगी जाए उसका सर फाड़ दे, आप ईंट मार दें उसके सर में। तो क्या CM के कहने पे कोई ईंट मारी जा सकती है, और अगर किसी ने मार दी तो उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी?